सम्मानित पटेल को नमन करता हूँ और जैसा आदेश हुआ मुझे माता वीणा पाणी की आराधना प्रस्तुत करता हूँ और अ, सरस्वती वंदना। हे माता वीणा वादिनी हंस वाहिनी, करूं मैं तेरा ध्यान। विद्या की देवी माता सरस्वती, नित क्षण में करूं तुझे प्रणाम। विद्या की देवी माता सरस्वती, नित क्षण में करूं तुझे प्रणाम। तेरे भक्तों पर तेरी कृपा सदा रहती, दिन हो या रात। जो हृदय में तुझे धारते, गुणों से माला माल करती दिन रात। जो हृदय में तुझे धारते, गुणों से माला माल करती दिन रात। हम हैं अज्ञानी बालक तेरे, कृपा का प्रसाद पाए सदा तेरा। हमें आशीष वरदान दो माता, सफल होवे जीवन हम सबका। हमें आशीष वरदान दो माता, सफल होवे जीवन हम सबका। ज्ञान संगीत की देवी शुभ्र वस्त्र धारिणी माता सरस्वती, कुछ ऐसी करो माते दया, जीवा नित करे सुमिरन वीणा पाणी। कुछ ऐसी करो माते दया, जीवा नित करे सुमिरन वीणा पाणी। तेरी स्तुति वंदना कर हम, करते साहित्य साधना का सृजन। प्रतिष्ठापित होकर आशीर्वाद दो माता, कि हम कर सकें नवीन सृजन। प्रतिष्ठापित होकर आशीर्वाद दो माता, कि हम कर सकें नवीन सृजन, कि हम कर सकें नवीन सृजन। आभार। जय माँ शारदे। माँ सरस्वती पटल पर विराजित, और हम अब प्रारंभ कर पाएंगे अपने आज के इस आयोजन को। और यह हिंदी के शीर्षस्थ भक्ति परंपरा के कवि, महाकवि, भक्तिकालीन कविया सूरदास जी को लेकर के हमने काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है। इस काव्य गोष्ठी में सभी साहित्यकारों का साहित्य साधना काशी मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आदरणीय संगीता जी शायद उपस्थित नहीं है, तो मैं सभी का स्वागत करने के लिए आदरणीय हमारी संरक्षिका महोदया सरोज विश्वकर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आदरणीय आपका। सम्माननीय मंच को नमन, माँ शारदे को नमन, और मंच पर उपस्थित हमारे अति कुशल संचालक श्री सतीश शिकारी जी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ, और आदरणीय श्रीपति जी का वंदन अभिनंदन करते हैं इस पटल पर। और आदरणीय मधुकर राव लारोड़ जी को भी मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ, और हमारे रामावतार जी उनको भी वंदन करती, नंद किशोर जी, और ये ज्योतिष के नाम से जो भी है उनको भी मेरा नमन वंदन, और जलेश्वरी जी के के मधुर कंठ को मैं बहुत स्नेह करते हुए उनको मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। और अब आगे का कार्यभार आप ही संभालें। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहते हैं सूर उदगन के शब्दास, अब के कवि खजोत यह तह तरत प्रकाश। ऐसे हमारे महान कवि सूरदास जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर कुछ रचनाएं, कुछ उनके पद जो भी आज प्रस्तुत होंगे, वह निश्चित रूप से हमारे साहित्य का जो उपवन है इसको महकाने वाले हैं। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए राम के अवतार रामा अवतार जी शर्मा
राम जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। काम शुरू होगा तो राम से, राम के नाम से। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, नमन बंदन, श्रद्धेय मां शारदे को नमन, गौरवशाली मंच को नमन और हमारे लाजवाब। आज हम लोग आपको रामावतार की जगह कृष्णावतार के रूप में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर सतीश शिकारी जी, हर तरह से लाजवाब अच्छे संचालक, हमारे नंद आदरणीय नंद किशोर जी, आदरणीय सरोज जी, जलेश्वरी वस्त्रकार जी, आदरणीय मतपराव लावरोकर जी, आदरणीय श्रीपद रस्तोगी जी और आदरणीय संगीता जी, सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा आज का विषय लिया है। विषय क्या, वो तो उनका तो कोई विषय ही नहीं है। भक्तिकालीन महाकाव्य के, भक्तिकालीन जो काव्य था उसके वो महापुरुष हैं। बहुत ही उनके बारे में कुछ कहना, सूर्य को दीपक दिखाना है। स्वयं केशवदास जी ने कहा था कि सूर सूर तुलसी ससी उडगण केशवदास, अब के कवि खद्योतम जहां तहां कर प्रकाश। सबसे बड़े जो कवि हैं वो सूरदास हैं, आदित्य हैं। तो उनके बारे में कह रहे, अपने पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है को कुछ कह सकें, लेकिन मैंने एक गिलहरी प्रयास किया है, कुछ दोहे लिखने का प्रयास किया है, आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं। सूरदास जैसा कवि जगती में है कौन, जिसने लीला कृष्ण की लिखी बिना ही ने। जन्मे रुनुकता ग्राम में महाकवि सूरदास, माता जमुना दास थी, पिता थे रामदास। भक्ति काल के मुख्य कवि हुए कविवर शूर। भक्ति काल के मुख्य कवि हुए कविवर सूर, जिनके तन मन में बसी कृष्ण भक्ति भरपूर। जिनके तन मन में बसी कृष्ण भक्ति भरपूर। सूर सूर्य साहित्य के फैला रहे आकाश। सूर्य सूर्य साहित्य के फैला रहे आकाश। पढ़कर देखोगे उसे तब होगा विश्वास। पढ़कर देखोगे उसे तब होगा विश्वास। सूर सागर शारावली साहित्य लहरी ग्रंथ। सूर सागर शारावली साहित्य लहरी ग्रंथ, जिनमें राधा कृष्ण की लीलाएं हैं अनंत। जिनमें राधा कृष्ण की लीलाएं हैं अनंत। एक बार क्या हुआ साहब कि सूरदास जी एक अंधे कुएं में गिर जाते हैं। अब वो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, तो भगवान का तो फर्ज होता है कि अपने भक्त को बचाने जाना।
अब सूरदास तो थे ही, अंधे ही थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। तो बालक के रूप में वहां पहुंच गए और उन्होंने उनसे ये भी कहा कि आप चाहो तो मैं नेत्र ज्योति दे दूं। तो कही नहीं, मुझे नेत्र ज्योति की जरूरत नहीं है। पहले पूछा कौन हो, क्या है? मैं तो कोई बालक हूं, एक दुआ। एक बार एक कूप में सूरदास गिर जाए, उन्हें बचाने के लिए मोहन पहुंचे आए। उन्हें बचाने के लिए मोहन पहुंचे आए। अब वो क्या है, हाथ पकड़ लिया था और उन्होंने फिर कहा कि वो छुड़ा करके जाने लगे। वो तो समझ गए कि कौन है, क्योंकि कौन है, अरे मैं तो एक छोटा ग्वाला हूं कहीं। अब वो समझ गए मेरे भगवान ही हैं। तब उन्होंने कहा सूरदास जी ने के हाथ छुड़ाए के जा तुए, निवल जान के मोय। हाथ छुड़ाए के जा तुए, निवल जान के मोय। और हृदय से अगर, हृदय से जो निकल जाए, हृदय से जो निकल जाए, सबल जानूंगो तो। हृदय से जो निकल जाए, सबल जानूंगो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन। बहुत शानदार। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से सूरदास जी के लिए इतने बेहतरीन कविता दोहे और गहनता के साथ निकल के आएंगे। और उससे भी बढ़कर जो लेखन है, लेखन से भी बढ़कर जो गायन की प्रस्तुति आपने दी, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत आभार ऐसा आपका। कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, जो है सो सबके सामने है। अच्छी प्रस्तुति है आपकी। और लगता है निश्चित रूप से ये जो प्रस्तुतियां होने वाली है आज एक से एक बढ़ के शानदार होगी, ऐसा मेरे को अनुमान है। मैं कुछ भी नहीं लिख पाया, लेकिन जो मैं प्राप्त करूंगा वो बहुत कुछ होगा। तो बहुत क्रम बहुत को धन्यवाद। जी, क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सरोज विश्वकर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय, स्वागत है आपका। कि मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वान जनों को मेरा नमन है। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। और आज भक्ति काल के एक विशेष कवि को लेकर हम सब उपस्थित हैं, उनकी कालजयी रचनाओं को और उनके लेखन के संबंध में। तो सूरदास जी ने इतना अच्छा कृष्ण का बाल लीला करी है कि लोगों को विस्मय होता है कि आंख वाले क्या करेंगे। जैसा उन्होंने उनका बाल बाल लीला के छोटी छोटी सी बातों का वर्णन किया, बहुत ही उम्दा वर्णन किया है। वैसे अपने यहाँ 9 रस थे, वास्तव में 9 रस थे, किंतु जब सूरदास जी ने अपना सूर सागर लिखा, उसके बाद में विद्वजनों ने सोचा और विचारा कि एक रस और होना चाहिए, तो इस तरह वात्सल्य रस का और समावेश किया गया। क्योंकि इतना अच्छा वात्सल्य वर्णन था, इतना विशद वात्सल्य वर्णन था कि लोगों को ये सोचने पे विवश होने पड़ा कि एक रस और हो और वो वात्सल्य रस हो। वो सूरदास जी इसके लिए हम सब उनके ऋणी हैं। अब देखिए उन्होंने कितनी छोटी छोटी सी बातें जो महिलाओं के कहने वाली होती, वो देखिए सूरदास जैसे संत जो नेत्रहीन थे, उन्होंने कभी देखा नहीं, उनके कैसे उनके दिमाग में आया। जैसे छोटे से रहते हैं कृष्ण जी, तो वो रोते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बच्चों को बड़ा रहता मेरे बाल बड़े हो जाएं, मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे, मैया कब को बढ़ेगी मेरी चोटी। वो बोलती मक्खन खाओ दूध खाओ तब बढ़ेगी। और जैसे बाल हट करते हैं, मैया मैं चंद्र खिलौना लाई हूँ। तो और उसके अतिरिक्त
मैया मोहे दाऊ बहुत, भाई भाई की झगड़ा होता, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोह से कहत मोल को लीनो, यशमति नहीं जायो है। और जैसे महिलाएं अपने बच्चों को हौवे से डराती हैं, तो वो भी कहती हैं, खेलन दूर जात कत कान्हा, आज सुनियो मैं हाउ आयो, तुम नहीं जानत नाना। यानी जो सारी चीजें ऐसे बिल्कुल विस्मयकारी हैं, इतना अच्छा उन्होंने वर्णन किया है कि उसको शब्दों से नहीं बोला जा सकता है। मैं और दूसरे वो कितनी बार सब गोपियां उन्हें बोलती हैं कि तुमने माखन खा लिया, मटके तोड़ ली, और वो बेचारे हर बार अपनी माँ को सफाई देते, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब सखा मिल मुख मैं लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस तरह अद्वितीय वर्णन जो किया उन्होंने बाल लीलाओं का, वो भूतो न भविष्यति। उसके बाद जो भी किया है तो वो तुलसीदास जी ने किया है, रामचंद्र जी के लिए किया, विनय पत्रिका में किया है। लेकिन सूर के अलावा इतना सजीव वर्णन हमें पूरे हिंदी वाङ्मय में और कहीं नहीं मिलता। ये मेरा अपना सोचना है, क्योंकि हमने सूर को स्पेशल पोएट में पढ़ा है। तो ये तो रहा मेरा सूर के लिए उद्गार। और अब मेरी सूर के लिए तो नहीं है, लेकिन मेरी कृष्ण पर एक 4 पंक्तियों की रचना है। बंकिम छवि बांके बिहारी की, बंकिम छवि बांके बिहारी की, हिय विच तिरछी अटकी। श्री कृष्ण जी की जो खड़े होने की मुद्रा है, उसको त्रिभंगी मुद्रा कहा जाता है। 3 तरह से वो मुड़े रहते हैं। तो हिय विच तिरछी अटकी, लाख जतन कर हारी, ऐसे अटकी नेक न खिसकी। इस तरह अटक गई है कि मैंने बहुत जतन की, जरा भी नहीं खिसक रही है। सीधी हो तो निकले सटकी, या छवि तिरछी अटकी। अब मैं चाहूं ये भी चाहे, मैं चाहूं ये भी चाहे, रहे छवि सदा ये में अटकी, रहे छवि सदा ये में अटकी। और सूरदास जी का हमको वेणु, वेणु हम हमारे दिल में कहीं छा गई उसी समय से और आज तक। उनका वेणु वादन पर इतना कुछ लिखा है उन्होंने कि वेणु के जो स्वर निकलते हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मनाद कहा जाता है। और जब ब्रह्म के मुंह से ही जब ब्रह्मनाद निकलेगा, तो कितना विमोहित करने वाला होगा, पूरे जग को विस्मृत करने वाला होगा। वो मुरली की तान में है, उसको कहने की कोशिश की गई है। तूने कौन से तप किए मुरली, तूने कौन से तप किए मुरली, कान्हा साथ तुझे ही रखते हैं, कान्हा साथ तुझे ही रखते हैं। राधा को बुला ना हो मधुवन, राधा को बुला ना हो मधुवन, मुरली अधर पर धरते हैं, मुरली अधर पर धरते हैं। तूने कौन से तप कीन्हे मुरली, कान्हा साथ तुझे ही रखते हैं। गोवर्धन को हरि एक अंगुरिया धरते हैं, गोवर्धन को हरि एक अंगुलिया धरते हैं। ओ मेरी मुरली तुझको, ओ मेरी मुरली तुझको, प्रेम से दोनों हाथ पकड़ते हैं। अपना नाम भी मुरलीधर, अपना नाम भी मुरलीधर,
तेरे नाम पर ही रखते हैं अपना नाम भी मुरलीधर तेरे नाम पर ही रखते हैं तूने कौन से तप किए मुरली कान्हा साथ तुझे ही रखते हैं एक पैर से खड़े रह कर एक पैर से खड़े रह कर वर्षों साधना की मैंने तन को भी छिदवा डाला तन को भी छिदवा डाला उफ न हुई मुख से मेरे तब बंसी का रूप मिला जिसे श्याम अधर पर धरते हैं जिसे श्याम अधर पर धरते हैं तूने कौन से तप कीन्हे मुरली कान्हा साथ तुझे ही रखते हैं जब कान्हा स्वर को फूके ब्रह्मनाद की ध्वनि गूंजे चल थिर थिर चल चलायमान है जो वो स्थिर हो जाते हैं जो स्थिर है वो चलायमान हो जाते हैं थर थिर चल थिर थिर चल हो जाते जगती पर विश्व विमोहित हरि करते विश्व विमोहित हरि करते तूने कौन से तप किए मुरली कान्हा साथ तुझे ही रखते हैं राधा को बुलाना हो मधुवन मुरली अधर पर धरते हैं मुरली अधर पर धरते हैं धन्यवाद बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। और वो हम कभी याद करते थे अलंकार में और उदाहरण देने में कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी तो वो चीज भी मेरे को अभी इसमें आपने जब मुरली की जो है विशेषता का वर्णन किया तो वो चीज निकल करके स्मृति पटल से बाहर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति और साथ में आपने जो प्रारंभिक जानकारी दी वो भी बहुत बढ़िया। लिखा ना कि ऐसा कोई साहित्य नहीं जिसमें जो है बाल लीलाओं का और वात्सल्य का वर्णन कहीं मिलता हो। ये कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है जो सूर के पदों में हमें मिलता है। तो निश्चित रूप से सूर सूर ही है। जो कहा किसी ने भी कहा हो वो बहुत सही सटीक कहा है। सही न भूतो न भविष्यति न भूतो न भूतो न भविष्यति भविष्यति बिल्कुल न हुआ है न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम सूरदास जी की बहती हुई इस गंगा में आगे बढ़ते हैं और मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर मधुकर राव लारोकर मधुर जी को। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी। सादर प्रणाम करता हूँ इस सम्मानित पटल को। डॉक्टर सतीश शिकारी जी का धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा जो आज महाकवि सूरदास पटल पर विषय दिया है जिन्होंने। मैं बहुत से साहित्यिक पटल से जुड़ा हूं। यह चुनौतीपूर्ण है। महाकवि सूरदास पर लिखना अपने आप में चुनौती है। आज दिन भर मैंने यही किया है। मैंने सतीश जी को फोन भी किया था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लिखूं क्या, कैसे लिखूं। सूर सूर्य हैं साहित्य के। मजे की बात है कि 550 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ 1478 में।
उस समय साहित्य, और वह भी ब्रिज भाषा अवधी बोली में, कहाँ था? हम सभी ऋणी हैं जो साहित्य से जुड़े हैं महाकवि सूरदास के। 550 वर्षों में इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, न किसी ने लेखन का प्रयास किया। नेत्रहीन जन्म से। हिंदी साहित्य में मैंने पीजी किया है, मुझे याद आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने महाकवि सूरदास पर लिखा था कि सूर ने जो बंद आंखों से कृष्ण को जितना देखा है, खुली आंखों वालों ने कभी नहीं देखा। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाकवि सूरदास पर, और मैं अपनी रचना जो आज ही लिखी है किसी तरह आप तक पहुंचाता हूं, और ऐसे महान महापुरुष को अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त कर। पंडित रामदास बैरागी और माता जमुना दास के यहाँ जन्मे 1478 में भक्त सूरदास। नेत्रहीन जन्मे थे हिंदू भक्त कवि 1583 में चिर निद्रा में सोए सूरदास। 105 वर्ष की आयु रही उनकी। उनके लेखन पक्ष पर ही लिखने का प्रयास है मेरा। ब्रज भाषा और अवधी में अधिकांश रचनाएं लिखी उनके प्रसिद्ध गुरु वल्लभाचार्य जी थे। नायक थे उनके योगेश्वर श्री कृष्ण। श्रृंगार और प्रेम के वे पुरोधा थे। सूरदास की भाषा सृजनात्मक रही, भावों के अनुसार लेखनी को महत्व दिया। सूरदास भगवान कृष्ण का कीर्तन करते रहे। कृष्ण यशोदा कृष्ण के वात्सल्य को नया आयाम दिया। ब्रज भाषा में जीवन दर्शन, सामाजिक व्यवहार, भारतीय संस्कृति की झलक पर खूब लिखा। कृष्ण की लीलाओं में कृष्ण की लीलाओं को भक्तिमय रूप देकर, ये बड़ी चीज, लीलाओं को भक्तिमय स्वरूप दिया महाकवि सूरदास ने। कृष्ण की लीलाओं को भक्तिमय रूप देकर उन्हें जन जन तक प्रचारित किया। सूरदास के लेखन में प्रकृति, मनुष्य, समाज, भारतीय लोक संस्कृति मुख्य स्रोत रहे। उन्होंने रूपक चिंतन के सहारे अलंकारों, उपमाओं, दोहा, रोला, चौपाई का प्रयोग किया। इतनी सारी चीजें आज के समय में एक साहित्यकार के पास इतनी चीजें नहीं दिखती। उन्होंने रूपक चिंतन के सहारे अलंकारों, उपमाओं, दोहा, रोला, चौपाई का प्रयोग किया। कृष्ण की भक्ति में 1.25 लाख पदों की रचना की। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली लिखी। प्रसिद्ध ग्रंथ महाकवि सूरदास के सूरदास, साहित्य लहरी, सूर सारावली। सूरदास व्यक्ति नहीं, भक्ति सागर का रहे पर्याय। भक्ति सागर। सूरदास व्यक्ति नहीं, भक्ति सागर का रहे पर्याय। बंद आंखों से जितने कृष्ण देखे,
खुली आंखों वालों ने कहाँ देखे। सूरदास व्यक्ति नहीं, भक्ति सागर का रहे पर्याय, बंद आंखों से जितने कृष्ण देखे, खुली आंखों वालों ने कहाँ देखे, खुली आंखों वालों ने कहाँ देखे। आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत ही शानदार आदरणीय। सूरदास के संपूर्ण जीवन, कृतित्व और व्यक्तित्व को समेटे हुए आपकी ये रचना निश्चित रूप से सारगर्भित और एक थीसिस की तरह है। निबंध होता है जिस तरह से, उस तरह से आपने काव्यात्मक रूप से उस चीज को अभिव्यक्त किया है। आपकी अभिव्यक्ति और आपकी लेखनी को सादा नमन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ पटल की ओर से आपका। और आदरणीय हमारे पटल के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी भी पटल पर उपस्थित है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द कहलाएं आप सभी के सम्मान में, स्वागत में। स्वागत है आपका। 2 शब्द आपकी तरफ से हो जाए, फिर काव्य को आगे बढ़ाते हैं। माता शारदे को प्रणाम करते हुए पटल पर उपस्थित आप सभी आदरणीय को मेरा सादर प्रणाम नमन है। आज भक्त कवि सूरदास के ऊपर आधारित को आमंत्रित किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सूरदास से कोई ऐसा नहीं है जो परिचित नहीं है, जिस और जो उनके बारे में जानता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि रचनाएं अच्छी मिलेंगी। हालांकि मेरे पास कोई रचना नहीं है अपने पास, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे आनंद आएगा आज की इस गोष्ठी में। और ज्यादा समय न लेते हुए पुनः शिकारी जी को देता हूं कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत आपके पास कोई रचना नहीं है, आपकी बांसुरी तो है, आपकी बांसुरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम चलते हैं हमारे अगले साहित्यकार आदरणीय श्रीपति वैष्णव जी की ओर। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय को। स्वागत है आदरणीय आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। आदरणीय स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन कर लीजिए, या कुछ तकनीकी गड़बड़ हो लगा गई गया होगी। हूँ, तो थोड़ा जी गड़बड़ हो गया था स्वागत कुछ। चलिए, जी जी जी। कहीं उंगली लग गई तो गड़बड़ होगा। चलिए, बहुत बहुत आभार आदरणीय शिकारी जी। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय दारोकर जी, आदरणीय सरोज जी और सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ। विषय जो बहुत रखा आपने सूरदास जी के ऊपर, ये मैं समझता हूँ कि मैं भी 2-3 साल से पटलों पर कहीं सक्रिय हूँ, लेकिन ये पहला मौका है जब सूरदास जी के ऊपर कोई कवि गोष्ठी रखी गई और इस पर बहुत कुछ लिखा नहीं गया। जैसे तुलसीदास पर तो हम लोग अक्सर लिखते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रयास रहे कि जितने भी कवि पटल हैं वो भी भक्त कवि सूरदास जी की भी अगर जयंती प्रतिवर्ष मने तो बहुत कुछ सजन हो जाएगा इस मामले में। तो मेरे पास भी कुछ था नहीं सूरदास जी के ऊपर, लेकिन कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। सूरदास पर लिख न सका मैं तो कोई छंद, सूरदास पर लिख न सका मैं तो कोई छंद, महाकवि को ले छिड़ा रहा, महाकवि को ले छिड़ा रहा मन में अंतर्द्वंद। सूरदास पर लिख न सका मैं तो कोई छंद, महाकवि को ले छिड़ा रहा मन, महाकवि को ले छिड़ा रहा मन में अंतर्द्वंद। कितने नासुकरे हैं हम, कितने नासुकरे हैं हम, कहने को हिंदी के सपूत, कितने
ना शुक्र है हम कहने को हिंदी के सपूत, घर घर ना पहुंचा सके सूर बाबा का कोई ग्रंथ, सूर बाबा का कोई ग्रंथ, घर घर ना पहुंचा सके सूर बाबा का कोई ग्रंथ। और कुछ और आगे लिखा है मैंने, गीत नहीं है, 4-4 पंक्तियां अलग-अलग हैं, तो सूरदास ने सखा बनाया, सूरदास ने सखा बनाया, वो था माखन चोर। सूरदास ने सखा बनाया, वो था माखन चोर, ग्वालिनों को खूब सतावे, माखन माखन मटकी फोर। ग्वालिनों को खूब सतावे, माखन मटकी फोर, तो सूरदास भोरे बन बोले, सूरदास भोरे बन बोले, मेरा ईश तो है गोपाल। सूरदास भोरे बन बोले, मेरा ईश तो है गोपाल, और कठ पे उसके मुरली सोहे, कठ पर उसके मुरली सोहे, माथे मुकुट है मोर, माथे मुकुट है मोर। और 4 पंक्तियां और हैं। कान्हा की कहानियां, कान्हा की कहानियां, सूर बाबा के छंद। कान्हा की कहानियां, सूर बाबा के छंद, प्रेम पगे राधे के वचन, प्रेम पगे राधे के वचन, मुरलीधर के संग। कान्हा की कहानियां, सूर बाबा के छंद, प्रेम पगे राधे के वचन, मुरलीधर के संग। और ग्वालिन सब है छेड़ती, ग्वालिन सब है छेड़ती, ले ग्वालन के रंग। ग्वालिन सब है छेड़ती, ले ग्वालन के रंग, और बरसाना में नित बाजे मुरली और मृदंग, बरसाना में नित बाजे मुरली और मृदंग। और 4 पंक्तियां और अंत में सुना देकर बात खत्म, वाणी को विराम दे दूंगा। हृदय ढरक कर मोती नयन से, ढरक कर मोती नयन से, कपोलों पर आ टिके हैं। ढरक कर मोती नयन से, कपोलों पर आ टिके हैं, प्रेम की पीड़ा समझ बिन मोल कान्हा बिके हैं। ढरक कर मोती नयन से, कपोलों पर आ टिके हैं, प्रेम की पीड़ा समझ बिन मोल कान्हा बिके हैं। और राधिका हो या मीरा सब, राधिका हो या मीरा सब, कृष्ण की दीवानी हुई है। राधिका हो या मीरा सब, कृष्ण की दीवानी हुई है। और योगेश्वर कृष्ण भी तो प्रेम में मुरली, योगेश्वर कृष्ण भी तो प्रेम में मुरली मनोहर दिखे हैं। योगेश्वर कृष्ण भी तो प्रेम में मुरली मनोहर दिखे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत प्रणाम करता हूँ आप सबको, बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत शानदार प्रस्तुति। और निश्चित रूप से आपने कहा कि सूर्य के ग्रंथ भी घरों तक पहुंचना चाहिए, जन साधारण तक उनके पद पहुंचना चाहिए, और उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे होना चाहिए। तो वो क्या है कि कुछ गायक और कुछ लेखक दोनों अगर मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से सूर्य का जो एक कहना चाहिए आभा है सूर्य की, वो साहित्य जगत में फैलेगी। तो आपका ये जो कथन है सराहनीय है और अनुकरणीय है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जलेश्वरी वस्त्रकार जी को, सादर से सम्मान, आप आमंत्रित हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिकारी जी। पूरे पटल को प्रणाम करती हूँ, गुरु गणपति माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, और श्रीवास्तव जी बैठे हैं, अस्तोगी जी बैठे हैं, सरोज दी, मधुकर जी, कल्पना दी, संगीता जी, सभी को प्रणाम करती हूँ। और सूरदास के बारे में क्या लिख सके, हमारी तो कलम ही नहीं चल पा रही थी फिर भी से कोशिश करी हूँ। सूर्य के तो श्याम देखो लोग सूरदास कहे, सूर्य के तो श्याम देखो लोग सूरदास कहे, सूर्य के तो सूर में बसे हैं मेरो श्याम जी। सूर्य के नयन बने मेरो तो लड्डू गोपाल, सूर्य के नयन बने मेरे तो लड्डू गोपाल, सूरज भगति में पगे हैं राधे श्याम की, सूरज भगति में पगे हैं राधे श्याम की। नयन बिना जो लिखे सूर्य सागर सुरसावली, नयन बिना जो लिखे सूर्य सागर सुरसावली, ऐसे भगत सूर्यदास को प्रणाम जी। सूर्य के तो सूर्य की महिमा लिख है,
सूर्य के तो सूर्य की महिमा लिख है, जले से लिखे तो बस सूर्य के ही श्याम जी, जले से लिखे तो बस सूर्य के ही श्याम जी। तो 2 शब्दों में प्रभु के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। जैसे वो सूरदास जी जो लिखते हम तो कुछ नहीं कर पाते, फिर भी से 2 शब्द सुमन कि मंद मंद मुस्कात सूर्य के लड्डू गोपाल, के मंद मंद मुस्कात सूर्य के लड्डू गोपाल, अखियन प्रेम झरत जोरदारी है, भोरे भोरे प्रेम से निहारत गोपाल को, भोरे भोरे प्रेम से निहारत गोपाल है, कि मधुर मुरली धर कर तारी है, कि मधुर मुरली धरी कर तार है। तिरछी नयन छोटे छोटे हाथ पाँव है, तिरछी नयन छोटे छोटे हाथ पाँव है, कि छोटे से अधर से छेड़त मधुर तान है, काले घुंघराले बाल सांवले मोहन के है, पीठ पट बढ़ रहे मोहन के सान है। नींद भरी अखियों से भोरे भोरे जाग के, नींद भरी अखियों से भोरे भोरे जाग के, मीठे मधुर बाल बोले प्रभु प्राण है, स्नान जो कराऊं वस्त्र पीत पहनाऊं उसे, स्नान जो कराऊं वस्त्र पीत पहनाऊं उसे, भोग जो लगाऊं नर नित नित प्यारो है, भोग जो लगाऊं लागत नित नित प्यारो है, नित नित मोहन को भजन सुनाऊं जल, नित नित मोहन को भजन सुनाऊं जल, झूम झूम नाचत कन्हैया मेरो प्यारो है, नाम जाको जग जप पावे सुख भारी है, के सुख के सागर वो मेरो तो बनवारी है। राधा के लाला वो तो राधा के बिहारी, यशोदा के लाला वो तो राधा के बिहारी है, के गोपियों के कान्हा और सखा के मुरारी है, रोज रोज मटकी से माखन चुराए कान्हा, रोज रोज मटकी से माखन चुराए कान्हा, सखियन ठंडा करे देवती जोगारी है, सखियन ठट्ठा करे देवती जोगारी है। ऐसे मेरो कान्हा नित लीला जो दिखावती है, देख देख मैया संग सुखी ब्रज नारी है, बाल लीला करे मन मोहन गोकुल के जो, बाल लीला करे मन मोहन गोकुल के जो, देख सुध खोए सब सब ब्रज के नारी है, देख सुध खोए सब ब्रज नरी नारी है। कहाँ कहीं मटकी जो फोड़े माखन चुरावती है, कहीं चीर चोरी करे कदम की डारी है, जमुना के जल में काली नाग नाथ आयो, गेंद खेल लीला को दिखाए लीला धारी है, गेंद खेल लीला को दिखाए लीला धारी है, गेंद खेल लीला को दिखाए लीला धारी है। कृष्ण की तो महिमा की तो वर्णन अपरंपार है, उसकी तो कोई महिमा नहीं कर, बहुत बढ़िया 2-3 पेज का है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे बहुत सुना। बहुत ही शानदार आदरणीय। निश्चित रूप से कृष्ण की महिमा, और वो महिमा क्या है कि हर एक की लेखनी में आकर के और हम तक पहुंचती है, और आपने जो अपना छंद प्रस्तुत किया बहुत शानदार, और आपकी गेयता भी उसी तरह से जैसा छंद था वैसी आपकी आवाज और गायकी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कल्पना केसर जी को। आदरणीय, स्वागत है आपका जी। जी मेरा थोड़ा नेटवर्क है, मैं नहीं आ रहा मेरा, तो अब मैं बाहर भी हूँ और मैं कोई तैयारी भी नहीं की थी, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं देखी भी नहीं थी, बाहर थी, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। सूरदास के ही दोहे में 4 लाइन बोल देना चाहती हूँ। स्वागत है। स्वागत है। 4 लाइन बोल देना चाहती हूँ। 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 4 लाइन बोल देना चाह
जसोदा हरि पाल ने झुलावे, हर लावे दूर लावे, महलावे जोई सोई कछु गावे। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, मेरे लाल को आवो निंदेरिया, काहे ना आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे, तो को कान्हा बुलावे। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू आधर फरकावे। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, जसोदा हरि पाल ने झुलावे। सोवत जानी मौन है के रही करी करी सैन बतावे। सोवत जानी मौन है कि रही करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे, हरि जसुमति मधुरे गावे। हरि मस देही अंतर अकुलाई उठे, हरि जसुमति मधुरे गावे। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भगिनी पावे। जसोदा हरि पाल ने झुलावे, जसोदा हरि पाल ने झुलावे, जसोदा हरि पाल ने झुलावे। धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय आपको। और कहते हैं कि सिर्फ कविता लिखना ही वो नहीं, अगर उनके कवित्व को, जैसे कि तुलसीदास जी के बारे में अगर कुछ कहें और उनकी चौपाई अगर प्रस्तुत कर देते हैं अपन, तो ये उस साहित्य का गुणगान ही होता है। और जी जी आपने सर। जो पद प्रस्तुत किया है सूरदास जी का, तो निश्चित रूप से उनके कृतित्व और व्यक्तित्व जो भी है, वो उनका सब इसमें सार निकल करके और श्रोता तक पहुंचता है। और आपने यशोदा हरि पालन झुलावे बहुत ही बढ़िया पद प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि हमने सूरदास जी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जैसे करते हैं ना, वैसे आपने साहित्यकारों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद दादाजी जी। अब मैं चलता हूँ। ललित तिवारी जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो
धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार आपकी प्रस्तुति। अब हम चलते हैं आदरणीय डॉक्टर कनक लता गौर जी की ओर। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय, स्वागत है आपका। डॉक्टर कनक लता गौर जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन है। मैं तो फिर से विस्मित हो गई थी, मेरा ध्यान ही नहीं था। एकदम अचानक देखा 6 बज गए, याद आया 5 बजे की बात की थी। 5 बजे एक प्रोग्राम है, मैंने कहा शायद ऑनलाइन हूँ तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगी अब, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है। तुलसीदास जी के बारे में क्या कह पाऊँ, क्या कर पाऊँ। सॉरी, सूरदास जी। हाँ, देखिए यही गड़बड़ है ना, बिल्कुल भी दिमाग से वॉश आउट है। तो सूरदास जी की तो बात ही क्या कहने, उनके चित्रण, उनके चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता, उन्होंने क्या किया, किस तरीके से प्रेम भक्ति और कृष्ण भक्ति में वो लीन रहे। उन्होंने सीधी सीधी सी बात एक ही की कि प्रभु, जब से मैंने आपको देखा, अब इसके बाद मैं संसार को नहीं देखना चाहता। और हम संसारिक मोह में पड़कर सिर्फ संसार की बात करते हैं कि भगवान मुझे संसार में ये दे दो, भगवान मुझे संसार में ये मिल जाए। तो मेरी तो तैयारी कोई नहीं है, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। मैं हाँ, आप रसबिंदु रचना दीदी पढ़िए, से पूछ। आप रचना पढ़िए, एक छंद पढ़ दीजिए, एक बंद पढ़ दीजिए, बहुत है। हाँ, चलिए एक मुझे तुलसीदास ही याद थे और सूरदास जी के तो बिल्कुल ही दिमाग से उतर गया था। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए कि मैं विषय से बिल्कुल अलग हूँ। बात एक ही कहूंगी, तुलसी जी को याद किया तो उसी की बात कह देती हूँ कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कछु एक, पालई पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास ने ये भी कहा था, बहुत अच्छी बात थी। और मैं एक छंद रखती हूँ, भगवान कृष्ण का शब्द है वो, कि कृष्ण कैसे होने चाहिए हमारे संग, अंग संग होने चाहिए। तो श्री राधा कृष्ण कीर्ति से रखती हूँ कि अंग अंग कृष्ण चंद सृजत नवीन साज, अंतरंग गोप सुधा शक्तियां विराजती। अंग संग कृष्ण चंद सृजत नवीन साज, अंतरंग गोप सुधा शक्तियां विराजती। चिदानंद चित चोर नंद के लला किशोर, चिदानंद चित चोर नंद लाला के किशोर, हाथ जोर जोर तेरे विरद निवाजती, हाथ जोर जोर तेरे विरद निवाजती। दिव्य मानसी बिहार फुल्ल मल्लिकान हार, दिव्य मानसी बिहार फुल्ल मल्लिकान हार, दीपत दिगंत दिव्य राम में निनादती। रास है अखंड और कृष्ण है अखंड ब्रह्म, रास है अखंड और कृष्ण है अखंड ब्रह्म, खंड खंड हम होए अखंड में समावती, खंड खंड हम हो अखंड में समावती। और इसी के साथ एक और रख देती हूँ, अगर आपकी आज्ञा है तो, कि कान्हा को स्वयं एक, गोपिका ने को अनेक, कान्हा को स्वयं एक, गोपिका ने को अनेक, रस मिल जाए राधिका को महारास है, रस मिल जाए गोपिका को राधिका को महारास है। गोपिन के मुंडन में अग्रणीय राधिका जू, गोपिन के झुंडन में अग्रणीय राधिका जू, राधिका के आसपास गोपिका प्रमास है, राधिका के आसपास गोपिका प्रभास है। रास मध्य कृष्ण चंद्र, रास मध्य कृष्ण चंद्र, चंद्रिका कलान मध्य, देत दिव्य रूप दिव्य धाम को प्रकाश है, देत दिव्य रूप दिव्य धाम को प्रकाश है। धन्य ब्रज भूमि धन्य, धन्य ब्रज भूमि धन्य, भाग्य ब्रजवती न को, धन्य ब्रज भूमि धन्य,
भाग्य ब्रज बनितान, नित्य देव रास नित्य विपन विलास है। कान्हा को स्वयं एक गोपिका को अनेक, कान्हा को स्वयं एक गोपिका को अनेक, रस मिल जाए राधिका को महारास है। रस मिल जाए गोपिका को राधिका को महारास है। और इसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं, क्योंकि बस बैठे बैठे लिख रही थी, एकदम से याद आया कि आज प्रोग्राम है, तो मैंने कहा यही बात कर दूं, और सूरदास से तुलसीदास पे आ गई, और वहां से देखिए क्या, तो जो ईश्वर को कहते हैं ना, उसको जो रास आए हम कर वही पाते हैं। लाख कोशिश करें कि हम कुछ और करेंगे, कुछ विशेष करेंगे, असंभव नहीं हो सकता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और मैं आप सभी बड़ों से को प्रणाम करती हूँ कि आपने मेरी इस गलती को भी माफ किया और कुछ के बाद कुछ सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और निश्चित रूप से कोई गलती नहीं है। आप तो वह सूर्य के उपासक है जो अपने पटल का नाम ही आदित्य से जहाँ शुरू होता है, आदित्य साहित्य मंच जहाँ है, तो फिर सूरदास जी को हम किसी भी तरह से चाहे तब भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। और सूर्य और चंद्रमा दो एक दिन में तो एक रात में, अगर दिन में अगर हमने कोई वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कहते हैं सुबह का गोला शाम को, तो हम सूरदास और तुलसीदास जी बिल्कुल एक समकक्ष रखते हैं। एक सूर्य है, दूसरा चंद्रमा, सूर्य तुलसी शशि, तो उसके अनुसार भी आपकी प्रस्तुति। और फिर श्री कृष्ण पे अगर आपने कुछ कहा तो निश्चित रूप से सूरदास जी पर ही हमने वो बात रखी है। इस बात को हम ग्राह्य करते हैं और ग्राह्य करना भी चाहिए। तो यही बहुत कहते शानदार हैं ना कि बड़ों क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो मैंने आज ये उत्पात करके बात अपनी रखी है और आप लोगों ने क्षमा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाकई भाग्यशाली हूँ कि आप सभी का साथ मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार पटल की ओर से। और अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रेमलता रसबुंद जी को। सादर आमंत्रित करता हूँ। आपकी थी तथास्तु। आपको आपने कहा ना क्षमा करे, तथास्तु, ऐसा ही। तथास्तु, तथास्तु, धन्यवाद। शिकारी जी बैठे ना, संस्कृत के मनबंध। सर्वप्रथम मैं साहित्य साधना काशी मंच को नमन करती हूँ। इस पटल की संस्थापिका आदरणीय संगीता श्रीवास्तव जी, जो इस पटल को जिंदा रखे हुए हैं अपने अथक परिश्रम से, हमको भी बुला लेती हैं। इस पटल के संचालक आदरणीय सतीश शिकारी जी, और यहाँ इस पटल पे उपस्थित सभी विद्वज्जन, विदुषी कवियत्रियां और श्रोतागण का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज सूरदास पे कहना है, तो सूरदास मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ कि सूरदास का जन्म 1478 को हुआ था और उनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में 1583 को हुई थी। जहां तक मेरा सोचना है कि साहित्य में 10 रस होते हैं, तो सूरदास ऐसे कवि हैं जो 11वां रस वात्सल्य रस बना, और रस कहीं से आता नहीं है, रस हमारे अंदर ही समाहित है सारा। श्रृंगार रस, हास्य रस, क्रोध रस, वात्सल्य रस। आपने कहा नहीं कि लिखा नहीं, जो भी अपने बच्चों को पाला होगा वो वात्सल्य रस का प्रयोग जरूर किया होगा। सूरदास ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, और कृष्ण के बचपन को उन्होंने अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि ऐसा लगता है कि सूरदास के वो पद पढ़ने से हम लोग के सामने श्री कृष्ण जी वैसे ही कार्य कर रहे हैं। सूरदास की
जो सूर सारावली है, सूर सागर है, साहित्य लहरी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सूरदास के। उनका कहा गया है कि वो अंधे थे जन्मांध। तो सूरदास की एक कविता है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग हुई गंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। तो ऐसे सूरदास की एक अपनी कल्पना है कि गूंगा भी बोल सकता है, अंधा भी देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है। तो ऐसी धारणा है। और उनकी जो किलकत कान गुटुरवन आवत, पन में कनक नंद के आंगन भीम पकड़िए धावत। तो ये कृष्ण का जो उन्होंने यथावत चित्रण किया है। अब हम वात्सल्य रस का प्रयोग करते हुए अपनी एक कविता प्रस्तुत करते हैं, सुनिए। बच्चों के लिए है। जल्दी जल्दी पढ़ना सीखो, सुंदर सुंदर लिखना सीखो, जल्दी जल्दी पढ़ना सीखो, सुंदर सुंदर लिखना सीखो, कला अनोखी करना सीखो, मन सबका ललचाना सीखो। कला अनोखी करना सीखो, मन सबका ललचाना सीखो, अपना दास बनाना सीखो, उनका पूज्य कहलाना सीखो। अपना दास बनाना सीखो, उनका पूज्य कहलाना सीखो, जगत गुरु बन जाना सीखो, मिट्टी सोन बनाना सीखो, स्वदेशी फैलाना सीखो, सबका काम लगाना सीखो। स्वदेशी फैलाना सीखो, सबका काम लगाना सीखो, भारत भाग्य बनाना सीखो, भारत भाग्य बनाना सीखो, धन बल बुद्धि बढ़ाना सीखो, धन बल बुद्धि बढ़ाना सीखो, सच्ची पूजा पढ़ना सीखो, ईश्वर पूजा करना सीखो, सच्ची पूजा पढ़ना सीखो, ईश्वर पूजा करना सीखो, अपने बल पर रहना सीखो। ये जान लीजिए, इंसान को अपने ही बल पे रहना चाहिए। कोई संसार में किसी के बल पे रहने वाला तो उसकी सारी क्रियाएं निरर्थक हो जाती हैं। अपने बल पे रहना सीखो, सत्संगों का करना सीखो, अच्छे पद पर रहना सीखो, सच्चे मेल में रहना सीखो, दंगल में यश पाना सीखो, जीवन सफल बनाना सीखो, दंगल में यश पाना सीखो, जीवन सफल बनाना सीखो, सतयुग सब भर लेना सीखो, अपना यश लौटाना सीखो, अपना यश लौटाना सीखो, पूरी शक्ति लगाना सीखो, हरगिज नहीं बहाना सीखो, पूरी शक्ति लगाना सीखो, हरगिज नहीं बहाना सीखो। हम सूरदास की तरह तो कविता लिख नहीं सकते हैं और सूरदास के बारे में भी नहीं लिख सकते हैं। हर किसी की अपनी, सूरदास ऐसा कभी न हुआ है और न होगा। हर आदमी इंसान की अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी अभिव्यक्ति होती है। हमारी अपनी अभिव्यक्ति है, सूरदास की अपनी अभिव्यक्ति है। हम वैसा तो बन ही नहीं सकते किसी कीमत पे। हाँ, उनके पद पे चल सकते हैं, जहां तक मेरा सोचना है। बाकी क्या है मैं नहीं जानती। अब बाड़ी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही है दी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी है कि आपने बाल्यावस्था को एक संदेश देती हुई अपनी रचना लिखी है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ संदेश था कि अपने बल पर रहना सीखो। तो ये बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद दी, अपनी वाणी को विराम दें। ये अभी तक कि मैंने लिखा नहीं है। जो भी बच्चा, जो भी माँ अपने बच्चे को पालेगी, उसे वात्सल्य रस होगा ही। अपने बच्चे पे ही लिख देंगे, हम कैसे पाल रहे हैं। सूरदास अगर कृष्ण पे लिख रहा है तो अपने बच्चे पे वात्सल्य पे रस तो नहीं करना। ऐसी बात नहीं है। हमको रस लाना है, बस। आपका तो नाम ही रस बिंदु है, रस कहीं और से तो आ ही नहीं सकता। अपने नाम को सार्थक किया आपने आज, अपनी रचना और सार्थक करना ही, यही तो बात है। इसीलिए तो नाम रखे जाते हैं, नाम को सार्थक जो कर जाए वही श्रेष्ठ है।
तो आपकी श्रेष्ठता आपकी रचनाओं में दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक्स्ट्रा बोला है उसके लिए क्षमा प्रार्थना। नहीं फिर कह रहे हैं क्षमा बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए आदमी को, ये जान लीजिए। क्षमा क्यों मांगिएगा? आपने क्या गलती किया है? आपने अपनी भावनाओं को रखा है। जब गलती कीजिएगा तब मांगिएगा, क्षमा ऐसे नहीं मांगा जाता है। हर वक्त क्षमा नहीं मांगना चाहिए। ये मेरी बात आप सुन लीजिए। ठीक कह रही हैं दीदी, बिल्कुल। बड़े कहते हैं वो सही है, सही संदेश है, क्षमा लेकिन नहीं हमारे मांगना। बड़े बैठे हैं, संचालक कोई और है, मैं बीच में बोल रही हूँ, मैंने इसलिए क्षमा मांगा। हर वक्त क्षमा मांगना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, गलती की है, मुझे एहसास होगा कि हमने गलती किया है, हम क्षमा मांगेंगे बड़ों से। लेकिन जब गलती नहीं करेंगे क्षमा, कहा गया है ना, सठी साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो ये जान ली, चाहे वो भाई हो, अपना दंड देने का अधिकार सबको है। अगर मेरी बात सही है तो हमेशा किसी को भी दंड दिया जा सकता है, ऐसी लिए सोच है। दंड हमेशा, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। अपने पर विश्वास रखिए, विश्वास ही आपका धरोहर है, विश्वास ही आपका ज्ञान है। कुछ ज्यादा बोल दिए है तो बात तो वही है ना कि सही बात कह के भी आखिर बात वही आई ना कि कुछ ज्यादा ज्यादा तो बोला ही नहीं। बड़े जब भी बोलते हैं सही बोलते हैं, और ये संदेश मिले और सही बात अगर सामने आए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। हमारी संगोष्ठी, जो हमारी गोष्ठी रखी जाती है इसी के लिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्ञान की प्राप्ति हमें भी हुई, वार्तालाप के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है। जिस तरह से कविता को सुनने से प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह से दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं और तीसरा सुन रहा है तो निश्चित रूप से वो कुछ तो ग्रहण करेगा उसमें से। तो बहुत सार्थक वार्तालाप रहा, धन्यवाद। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय पटल की संस्थापिका महोदया संगीता श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और पटल पे हमारी क्या नाम है दीदी का, कनकलता जी बहुत दिनों बाद आई हैं और मेरे ख्याल से दूसरी बार आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आप तीसरी बार आई हैं। आपका इस पटल पे बहुत बहुत स्वागत। आपने बहुत अच्छी रचना पढ़ी, अपने मन के भाव रखे आपने। विषय पर हो न हो, अपने मन के भाव होने चाहिए जरूरी। अब मेरा मन जो कह रहा है मैं वो करूँ। विषय से कोई वो नहीं है कि विषय पर ही पाबंदी है, कोई ऐसा नहीं है कोई। बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी, बहुत अच्छे भाव रखे। हमारी रसगुंदी दीदी भी आ जाती है, मनोरंजन हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है, दीदी को देख के मन सुंदर हो जाता है। पटल जैसे कि होता है ना कि पटल पे एक अच्छा सा माहौल बन जाता है और बहुत अच्छा होता है। सब लोग उपस्थित है, हमारे आदरणीय अरुण भैया उपस्थित हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। सरोज दीदी भी उपस्थित हैं, अभी हैं पटल पे। और इस कार्यक्रम में आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। हम सब जिस विषय पर नहीं पढ़ पाते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे वो विषय, जिस विषय पे हम नहीं लिख पाएंगे उस विषय पर सबने पढ़ी और बहुत ही अच्छा पढ़ा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी लोगों का। मैं भी क्या लिखूंगी, कुछ लिखती तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। तो मैं की जीवनी, उनकी 2-4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ सूरदास जी की जीवनी के बारे में। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया संवत 1535, जन्म से अंधे सूर जी जनश्रुतियों से सुनी। यमुना तट गौ घाट, यमुना तट गौ घाट घाट मन रम रहे सुर पद गाते नित नित नव रस बही बही एक तारा संग नित नव भक्ति रस धुनि पद गीत सवा लख रच श्याम भक्ति रमी। सुर सागर तट
साहित्य लहर लही, सरस मधुर गुण राधा कृष्ण प्रेम बही। भक्ति रस सरस समुद्र मन बिहरे, कृष्ण बाल रूप मन सागर में ठहरे। कथा निज पद में रस पान करी करी, कथा निज पद में रस पान करी करी। ललित पदों में बाल रूप छवि लखी लखी, बाल रूप सौंदर्य पद अनुपम गढ़ी। सूरदास सुर काव्य नभ में चमके रहे, सूरदास सुर काव्य नभ में चमके रहे। धन्यवाद। मैं उन्हीं की रचना की सूरदास जी ने जो बाल वात्सल्य का वर्णन जो किया है, भगवान श्री कृष्ण पर अपनी जो प्रस्तुति दी है, जो अपनी रचनाएं लिखी है उन्होंने, मैं 4 पंक्तियां अपनी पढ़ूंगी। पैर पैजनी बजेवा हाथ में कड़ा पुनित, भगवान श्री कृष्ण पर मेरी 4 पंक्तियां हैं कलाधर घनाक्षरी में। पैर पैजनी बजेवा हाथ में कड़ा पुनित, मोर पंख शीश बाल कृष्ण नंद लाल है। पैर पैजनी बजेवा हाथ में कड़ा पुनित, मोर पंख शीश बाल कृष्ण नंद लाल है। रक्त स्वर्ण भूमि दौड़ मारते किलोर श्याम, रक्त स्वर्ण भूमि दौड़ मारते किलोर श्याम। देख देख लाल मत हो रही निहाल है। ओटिले छुपे किवाड़, ओटिले छिपे किवाड़ मातु की सुनी पुकारे, ओटिले छुपे किवाड़ मातु की सुनी पुकार। भागते फिरे सुहात करधनी कमाल है, भागते फिरे सुहात करधनी कमाल है। ये कृष्ण जी का जो पंक्ति में मैंने बाल रूप वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सुनी मेरी रचना। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी, और छंदबद्ध करके और उसको उसी तर्ज पे आपने प्रस्तुत भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके पूर्व की आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय को बुलाऊं, मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहता हूं। दीदी अभी ये गलत था, बिना बुला के अपने आप आ रहे थे। बुलाइए दी। अभी बड़े देर से हमारे संचालक महोदय सबका सुन रहे थे। देखिए, इनका पूरा नाम है आदरणीय सतीश शिकारी, लेकिन मैं इनके सतीश कभी नहीं बुलाती हूँ, शिकारी ही बुलाती हूँ। अच्छा लगता है। कहा गया है ना कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान होती है। हमारे शिकारी जी राष्ट्रपति पदक से 2 बार सम्मानित हैं। इनकी संस्कृत बहुत अच्छी है, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और फिर भी ये बहुत सुलझे हुए व्यवहारिक व्यक्तित्व के मालिक हैं। इनके लिए 2 शब्द। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना, इंसान होने का प्रमाण है, इंसान होने का प्रमाण है। ऐसे ही हमारे सतीश शिकारी जी हैं। और मैं बड़े अदब, आदर, सम्मान जितने भी शब्द हैं के साथ शिकारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता पाठ करें। आदरणीय शिकारी जी। धन्यवाद दीदी ने आदरणीय। बहुत अच्छा आमंत्रण दिया है आपको, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माँ यशोदा अपने लाला को पुकारती थी। तो उसके 2 शब्द रखना चाहूंगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो रखूं। स्वागत है, स्वागत है। कि मैया यशोदा कैसे बुलाती थी, लाला तू न भाई मैया आँखी ने अंजन देत। पहले नहलाती धुलाती, आंखों में काजल लगाती, बार बार छो न को जसुदा निहारती। तो ये बार बार इतनी देर से निहार रही थी आपको, है ना। आगे, भवन को कारी करे माथे पे ढिठौना लगा, अपने कन्हैया केरी नजर उतारती। तो इन्हें साथ में बोल के नजर भी आपकी उतार दी कि आपने मेडलिस्ट या आपने मेडल प्राप्त किया। साथ में और क्या कहती हैं कि यहाँ चले उड़ावे अति दुले रावे लले रावे, भरी के नजर प्रीति पगीमा निहारती।
सांवरो सलोनो लाला गोद में है मोद देते, देखी देखी श्याम छवि तन मन वारती। तो ऐसी है हमारी रसबिंदु दीदी कि माँ की स्नेह, माँ का स्नेह रखती हैं और कितने प्यार से कहती शिकारी है। मैया भी लाला को कभी ऐसे नहीं कनुआ कहती थी या कलुआ कहती थी। तो बात तो वही की है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस तरह से आमंत्रित किया गया। निश्चित रूप से कहते हैं ना कि 10वां रस जो है सूरदास जी ने रखा, वात्सल्य का। तो वही इस पटल पे आज उस रस की दृष्टि हो रही है। मैं चलता हूँ मेरे प्रस्तुति की ओर। और चूंकि मैं उस लोक का वर्णन नहीं कर पाता हूँ जो देव भाषा मुझे अपनी ओर खींचती है, संस्कृत में ही जाऊंगा मैं। और एक तो छोटा सा अनुवाद रखूंगा मैं सूरदास जी के पद का, और साथ ही 2 रचनाएं, छोटे छोटे छंद मेरे संस्कृत के, वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो प्रथम मैं आपके समक्ष रखता हूँ अनुवाद। देखिए कहाँ तक सफल हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किया, कार्यक्रम शुरू होने से पहले। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है कि मम मातः अहम न नवनीतम खादितवान। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखिए अब आप संस्कृत में चलता है कि मम मातः अहम न नवनीतम खादितवान, प्रातः कालाद एव गाव अनुसृत्य। भोर भयो गवन के पीछे। तो देखिए आप, प्रातः कालाद एव गाव अनुसृत्य मधुबनम माम प्रेषयम। मधुबन मोई पठाए। और चत्वार पहर यावत वंशी वट परिभ्रमत, सायंकाले च गृहम आगत। अहम बालकः हस्तो अपि लघु। मैं बालक और हाथ भी मेरे छोटे हैं। तो अहम बालकः हस्तो अपि लघु, और कश्चित मया छिका प्राप्तम, सर्वे गोपा वेरिण। सभी जो ग्वाल है वो मेरा दुश्मन है। तो सर्वे गोपा वेरिण मुख बलात् प्रयुक्तम, मेरे मुख पर जबरदस्ती इन्होंने लगा दिया है। अहम तेषाम मुखम स्मृतम बाध्यम अभावम। मातः त्वम मनसः अतीव निर्दोषा। माता तुम बहुत भोली हो। मातः त्वम मनसः अतीव निर्दोषा, तव पतियत वदन्ति, तव हृदये किमपि रहस्यम उत्पन्नम ज्ञात्वा अपरम जातः। कहते हैं ना कि ये दूसरे का जाया हुआ है, तो इसीलिए तुम मेरे को परेशान कर रहे हो। और इसका अंतिम देखिए कि अयम लकुटी कम्बलम गृहीत्वा माम बहु नृत्यवान कृतवान, अथ यशोदा हसति स्म स ताम गृहीत्वा आलिंगतिवान। वो जो उठा करके अपने कंठ में लगा लेती है। तो ये एक छोटा सा पद का संस्कृत अनुवाद था। अब देखिए 2 छंद में निवेदित करना चाहूंगा संस्कृत में आपके समक्ष के वृक्षाणाम सघनच्छाया नंद ग्राम मनोहर, अग्रे अग्रे धिन्वे पृष्ठे गोपाः आगच्छन्ति। वृक्षाणाम सघनस्य छाया नंद ग्राम मनोहर, अग्रे अग्रे धिन्वे पृष्ठे गोपाः आगच्छन्ति। गोपः गोपी ग्वाल बाल नृत्यं कुर्वन्ति यत्र, यस्मिन् भावे इच्छति अनुरूपम गायन्ति। कि गोपः गोपी ग्वाल बाल नृत्यं कुर्वन्ति यत्र, और यस्मिन् भावे इच्छति तद अनुरूपम गायन्ति। पक्षिणः कूजन्ते वने कोमल पल्लव वृक्षे। पक्षिणः कूजन्त वने और कोमल पल्लव वृक्षे, नृत्यन मयूर मृग ते सर्वाम रोचन्ते। तो अंगानि डुलन्ति राधा काना सह नृत्यति, मधुरम वेणु पश्यतु कथम मोहनम वादती। के अंगानि डुलन्ति राधा और काना सह नृत्यति,
मधुरम वेणु पश्यतु कथम राधा वादयति, कथम मोहन वादयति। तो ये था एक छोटा सा परिदृश्य। और एक और रखना चाहूंगा छंद में, राधा कृष्ण पर ही है कि राधाया मोहन मोहने राधा उभो परस्पर समाहिता भवतः। राधाया मोहन मोहने राधा उभो परस्परम समाहिता भवतः। और प्रेमस्य मेघा प्रचंड वृष्टवन्तः शरीरम मन च आर्द्रम भवति। प्रेमस्य मेघा प्रचंड वृष्टवन्तः शरीरम मन च आर्द्रम भवति। तो चक्षुष नेत्रयो अंतः दृष्टवंत, कि चक्षुष नेत्रयो अंतः दृष्टवंत। और प्रेम बीजानि रोपयन्तुम आरब्धम। और का अस्ति राधा कच मोहन उभो अपि एकाकारो भवत। उभो अपि एकाकारो भवत। उभो अपि एकाकारो भवत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां शारदे। और पुनः मैं अपने कर्तव्य की ओर लौटता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और पटल के भी अध्यक्ष महोदय आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को सम्मान सादर आमंत्रित करता हूं। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। शिकारी जी, पटल को नमन, मां शारदे को नमन। आज की अध्यक्ष सरोज दीदी हैं। पटल का भले मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज की अध्यक्षता दीदी कर रही हैं। और चलिए बहुत बहुत अच्छा, मेरे को ज्ञात नहीं था। तो आदरणीय जो मतलब आज तो दोहरा दायित्व का निर्वहन हो रहा है। संरक्षिका के रूप में तो हमारे मध्य विद्यमान है ही, साथ में पटल के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में भी आप विराजमान हैं। इन दोनों रूपों में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और पुनः चलता हूं आदरणीय हमारे अरुण कुमार श्रीवास्तव जी की ओर। स्वागत है सर। आज की बहुत स्वागत है दादा। आज की आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति चाहता हूं कि मैं भी कुछ बोल लूं, क्योंकि आज का विषय इनके और संगीता के बीच में हर्ष अनुमति है भाई, हमने तो आपको बुला के लाए। सहर्ष अनुमति है, आइए और इस पटल को कुछ अपनी, या तो आप बांसुरी से सुनाइए या अपना कुछ सुनाइए। आपका ज्ञान भी बहुत विस्तृत है और हर विषय में आपका ज्ञान है, ये हमको जानकारी हो गई है। आपको हर विषय में ज्ञान है और हम लोग तो नमन करते हैं आपको हर तरह से। मैं तो भाग रहा भैया था। की बांसुरी सुनिए, बांसुरी भैया की सुनिए बांसुरी। मैंने जूता वगैरह पहन लिया था और निकलने की कोशिश में था, क्योंकि मैं पुलिस वालों की यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ। पूरे यूपी का कैंप लगा हुआ है और उसी भी दीदी का फोन आया और इन्होंने अपनी बातों से मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे यहाँ आना पड़ गया, मैं भूल गया था जो है कि आज कार्यक्रम भी है। तो सूरदास जी के ऊपर बहुत ही अच्छा किया गया है। हेलो, कॉलिंग लग गई फिर से। कालीन बात आ गई है कहीं से असल में। हेलो, शहर में आज मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो फोन आने लग रहा कई लोगों का जो है। तो सूरदास जी के बारे में भ्रांति ये है कि वो जन्मांध थे। कोई जन्मांध व्यक्ति इस तरह की कल्पना कर ही नहीं सकता है कि बचपन का, बागों का और गोपियों का, जिसने आंखों से उसको देखा ना हो वह कल्पना नहीं कर सकता है। तो भ्रांतियां हैं इसमें। कई जगह मैंने पढ़ा कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, बाद में हुए थे। किसी ने कहा नहीं वो जन्मांध थे। बहरहाल हमको उससे नहीं लेना है। उनकी रचनाएं एक से एक रही हैं और उन्होंने हर जगह ईश्वर के बालपन का वर्णन किया है। राधा के बारे में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, और ऐसी रचना लिखा उन्होंने, वो उस तरह से हो गई जैसे 11वीं सदी में
पृथ्वीराज हुए और 16वीं सदी में चंद्रवरदाई और 4 बांस 24 गज ऊंचा अंगुल अष्ट प्रमाण और मच्छू को चौहान कर दिया। तो लोगों को लगता है जैसे पृथ्वीराज और चौहान दोनों एक ही साथ, जबकि दोनों बीच में 400 साल का अंतर है। तो सूरदास जी ने क्योंकि भक्ति काल, मुगल काल में भक्ति काल का उदय हुआ और मुगलों के पीरियड में सबसे ज्यादा भक्त कवि हुए। उसी पीरियड में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास जी, केशवदास तमाम उस 100-200 साल के बीच में उत्पन्न हुए। तो इन्होंने, क्योंकि राधा कृष्ण की मामी थी और मैंने एक जगह अध्ययन किया, पढ़ा कि राधा की उम्र कृष्ण से 40 वर्ष बड़ी थी, लेकिन सूरदास जी ने ऐसी रचनाएं की कि लोग राधा को और कृष्ण को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में देखने लगे और कल्पना के रूप में चित्र भी इस तरह से बनाए जाने लगे कि जैसे वह दोनों एक दूसरे की प्रेमी प्रेमिका रहे हों, जबकि आत्मा और परमात्मा का वर्णन पूरा किया गया है। कृष्ण की बंसी में 6 छिद्र होते हैं, 7वां फूकने वाला होता है, जो खड़चक्रों का, योगिक क्रियाओं में खड़चक्रों का प्रतीक है, और जो 7वां है वह आज्ञा चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के प्रतीक में होते हैं। वात, कफ और पित्त शरीर क्रिया विज्ञान, और पूरी गीता में शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में दिया हुआ है। अगर कोई गीता को ध्यान से पढ़ेगा तो उसको आसन से उत्थान आ जाएगा, पानी पे चलना आ जाएगा, लेकिन उस तरह से कोई न तो पढ़ता है न कोई अध्ययन करता है। हम उस चीजों को भूल रहे हैं। और भक्ति काल में जो आपने कहा कि सूर्य सूर्य तुलसी सती, तो वास्तव में सूर्य ही सूर्य है, लेकिन सूर्य का ताप इतना होता है कि किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाता है, और चंद्रमा की चांदनी का आनंद सभी लोग लेते हैं। तो चंद्रमा आगे निकल गया और सूरज पीछे रह गया है। बहरहाल आज के विषय पर आते हैं, क्योंकि मैं भटक जाता हूँ। मैंने कुछ लिखा नहीं था, अभी बैठे 4 लाइन मैंने लिख दिया है। नाबीना माने जिसकी दोनों आंखें ना हो, अरबी में नाबीना बोलते। तो नाबीना सूरदास ने ही लिखा वह सब कुछ, नाबीना सूरदास ने ही लिखा वह सब कुछ, जिसमें है कान्हा गोपी गैया और मैया, जिसमें है कान्हा गोपी गैया और मैया, और जसुदा के लाल पर सुर ने क्या क्या न लिखा। आज हर दिलों में बसे सुर के कन्हैया, आज हर दिलों में बसे सुर के कन्हैया। बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं सब, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं सब। और उनकी एक और एक अंतरा देख लीजिए कि उन्होंने कितना बढ़िया लिखा है कि जसोदा हरि पालनी झुलावे, जसोदा हरि पालनी झुलावे, हलरावे राई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। माता हरि को भी पालने में झुला रही है। और हम ईश्वर को पैदा होना मानते हैं। ईश्वर पैदा नहीं होता है, न राम पैदा हुए हैं, न राम जन्मभूमि है, न कृष्ण पैदा हुए हैं, न कृष्ण, क्योंकि प्रकट हुए हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ईश्वर प्रकट होता है। जैसे गंगा कहीं से नहीं निकलती है, लोग कहते हैं गंगा निकली, गंगा कहीं से नहीं निकलती है, गंगा बनती है। भागीरथी, अलकनंदा और पार्वती को मिला करके गंगा बन गई है, तो गंगा बनती है। उसी तरह से ईश्वर का निर्माण नहीं होता है, ईश्वर को कोई पैदा नहीं कर सकता है। और एक रचना हमारी आज से 30-35 साल पुरानी है, में 20वीं सदी उर्दू की उसमें छप भी चुकी है, तो उसको देखिए। आज के माहौल में मैंने एक लाइन और जोड़ दिया है उसमें कि अरे वो कृष्ण तुम्हारी मुरली की, अरे ओ कृष्ण तुम्हारी मुरली की, अब कहाँ गई है तान, अरे वो कृष्ण तुम्हारी मुरली की,
अब कहाँ गई है तान। अब पूरा भारत मगन हुआ और कहता जय श्री राम। पूरा भारत मगन हुआ और कहता जय श्री राम। अब तो माधो राम भरोसे मेरा हिंदुस्तान। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। जंग है देखिए। एक तरुण यहाँ के वृद्ध हो रहे फिर भी मिले न काम। तरुण यहाँ के वृद्ध हो रहे फिर भी मिले न काम। और 100 झूठों के बीच यहाँ अब सत्य हुआ बदनाम। 100 झूठों के बीच यहाँ अब सत्य हुआ बदनाम। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। आबादी बढ़ती ही जाती रास्ते होते जाम। आबादी बढ़ती ही जाती रास्ते होते जाम। और गुठली को तो तरसे जनता नेता चूसे आम। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। एक कहावत है, राम भरोसे चल रहा है। तो अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। धर्म जाति में देश बटा यह खून कत्ल है आम। धर्म जाति में देश बटा यह खून कत्ल है आम। कब किस ओर फटे बम कोई किसकी जाए जान। 30-35 साल पहले कहा, लेकिन आज भी चल रहा है कि कब किस ओर फटे बम कोई और किसकी जाए जान। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदू। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। कॉलोनी तो कम होते खलिहान। कॉलोनी तो बढ़ती जाती कम होते खलिहान। अब चले शहर में काम ढूंढने सूने होते ग्राम। सूने होते ग्राम। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। और मुल्ला साधु रखते गाड़ी बंगले आलीशान। मुल्ला साधु रखते गाड़ी बंगले आलीशान। जनता तरस रही रोटी को साधु छान रहे पकवान। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। एक बात तो सभी मानते कलयुग की है शान। एक बात तो सभी मानते कलयुग की है शान। अब बाबूजी के साथ में बैठे बेटा पिए जाम। बाबूजी के साथ में बैठे बेटा पिए जाम। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। अब तो माधव राम और एक बार आखिर देख ले कि सूदखोर हैं तो सूदखोर हैं भले नमाजी। सूदखोर हैं भले नमाजी अब पंडित चाटे चाम। सूदखोर हैं बने नमाजी पंडित चाटे चाम। गिरजा गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर हो गए हैं बदनाम। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। और आखिरी देखे बंद कि इन लफड़ों को देख हुआ है अरुण बहुत हैरान। इन लफड़ों को देख हुआ है अरुण बहुत हैरान। अब की जन्माष्टमी में कान्हा मैं भी बनूं महान। अब तो राघव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। अब तो माधव राम भरोसे सारा हिंदुस्तान। सारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग आए और पटल को इतना आगे ले गए। आज की पटल पर संजीदा जी आप उपस्थित हो गई।
स्वागत है आपका। स्वागत है संजीदा। लेट हाँ, आए जी, नमस्कार। देर आए दुरुस्त आए। इसके पूर्व की हम अध्यक्ष महोदय की समीक्षा ले उस तो ठीक समय पे आदरणीय डॉक्टर संजीता खानम शाहीन जी भी उपस्थित हो गई है, तो हम उन्हें सुन जी लेते हैं, जी। उसके बाद में पटल पे समीक्षा होगी। स्वागत है आदरणीय। जी आज भी एक दो मिनट आज व्यस्तता के कारण मैं बिल्कुल माइंड से स्लाइप हो गया कि आज मुझे गोष्ठी में जुड़ना है, और वो उस चक्कर में फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अरे मेरा आज प्रोग्राम है, तो मैं जुड़ी फिर। तो मैं आप सभी से माजरत चाहूंगी। सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करती हूँ, और इस मंच के सभी मैं कुछ कलाकार कहूँ? मनीषियों का आभार व्यक्त करती हूँ। हेलो जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे कहीं जाना है, यहाँ जरूरी है, मैं अभी लेफ्ट हो रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और हमारे अध्यक्ष महोदय समापन आप अनुरोध है, आप समापन अवश्य कर देंगे कार्यक्रम का। सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय सतीश भैया का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय रसबिंदु दीदी, आदरणीय सरोज दीदी, और इस मंच के संस्थापक अरुण बाबा, और आदित्य क्या नाम है ये, मैं आपसे परिचय अभी पहली बार हो रहा है, तो आपका मैं भी डॉक्टर आभार व्यक्त करती कनकलता हूँ। मैं डॉक्टर जी कनकलता जी, कानपुर बहुत से। बहुत नमस्ते। और मैं अपनी प्रस्तुति पर आती हूँ। सभी को आलिम शिक्षक दिवस की सब शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। अब हिंदी दिवस की अग्रिम बधाइयाँ। मैं अपनी एक गजल रखूंगी ताजा तरीन आप सभी के समक्ष आज। दानिश का जिक्र होगा तो मैं भी दबीर हूँ, दानिश का जिक्र होगा तो मैं भी दबीर हूँ, आदम की ये हाल हूँ उसका खमीर हूँ। मैं खुद अना परस्त भी हूँ बाउसूल भी, इज्जत के मामले में बड़ी ही अमीर हूँ। तो बंधनों में बन के भी टूटी नहीं कभी, तो बंधनों में बन के भी टूटी नहीं कभी, हक ही बयान करती हूँ गो की सगीर हूँ। दुश्मन मेरे किरदार को कैसे मिटाएगा, दुश्मन मेरे किरदार को कैसे मिटाएगा, सौदा जमीर का ना किया बाजमीर हूँ। लड़ना बड़े तूफान से अपना मिजाज है, लड़ना बड़े तूफान से अपना मिजाज है, जालिम को भेजता हुआ नाविक का तीर हूँ। जुल्मत के अंधेरों से बड़ा बेर है मुझे, जुल्मत के अंधेरों से बड़ा बेर है मुझे, हर हाल में जलता हुआ चिरागे मुनीर हूँ। महफिल के जो चिराग थे पैसों से बिक गए, महफिल के जो चिराग थे पैसों से बिक गए, सच की ही मैं लिसान हूँ, हक की मुशीर हूँ। साए में किसी शख्स के बैठी नहीं कभी, साए में किसी शख्स के बैठी नहीं कभी, आजाद हूँ शाहीन हूँ दिल की कबीर हूँ। दानिश का जिक्र होगा तो मैं भी दबीर हूँ, आदम की आल हूँ मैं उसका खमीर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे अंत में भी मौका आपने दिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अंतिम प्रस्तुति गजल के रूप में शानदार। और अब चलते हैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं, तो हम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय की ओर चलेंगे। एक संक्षिप्त सी समीक्षा के साथ आप इस पटल पे आज के कार्यक्रम के स्थगन की घोषणा करेंगे। मैं ससम्मान आदरणीय को सादर आमंत्रित करता हूं। आपका माइक बंद है। बिंदु जी, रस बिंदु जी, रस बिंदु जी, क्या हुआ रसबिंदु जी? समापन समापन आभार आप। अरे मेरे भाई साहब अरुण जी बैठे हुए हैं, समापन का घोषणा करके बताइए। दाढ़ी ओड़ी भी बढ़ा लिए, कितना डांटते हैं कि दाढ़ी बनवा लीजिए, लेकिन बनवाते नहीं है। बताइए हैं? आप न आप अरे रहन नहीं है कि डांटे चोट पे। आदरणीय